Namaste everyone. So students, today we will talk about our new topic, that is permutation and combination. Okay, so first of all we will talk about only permutation, but I have written on board both permutation and combination, because first of all it is very important to know what is difference between permutation and combination, right students? Chaliye. So what is difference between permutation and combination? Here permutation means arrangement. Permutation means arrangement. Okay, and combination means grouping. Okay, so here permutation means arrangement and combination means grouping. Okay, तो अगर हमें थिंग्स को अरेंज करना है, वी हैव टू फाइंड अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड परमुटेशंस ऑफ थिंग्स. ओके, और अगर हमें थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड कॉम्बिनेशन, राइट स्टूडेंट्स? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेट वी हैव थ्री थिंग्स. ठीक है, हमारे पास थ्री थिंग्स हैं ए, बी एंड सी. ए, बी, सी. ओके, and we want to place these three things at three positions. हम three positions में तीनों things को रखना चाहते हैं, and मैंने positions को name दे दिया number 1, 2 and 3. Okay, now the question is in how many ways we can arrange these three things A, B, C at these three positions 1, 2 and 3. Let us see. So first of all we can place A at a first position and B at a second position and C at a third position. Okay, नाउ अगर हम ए की पोजीशन को फिक्स रखें, बी और सी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, राइट? और क्या अरेंजमेंट हो सकती है कि अगर हम बी को फर्स्ट पोजीशन पे रख लें, ए को सेकंड पर और सी को थर्ड पर, बी को फिक्स कर लें, ए और सी की पोजीशन को इंटरचेंज कर लें, या फिर फर्स्ट पोजीशन पे सी को रख के और ए और बी की पोजीशंस को इंटरचेंज कर लें. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर आर टोटल 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन विच वी कैन प्लेस A, B and C at three positions 1, 2 and 3. These are 6 possible arrangements. These are 6 possible permutations, right? But if I talk about groups, अगर हम ग्रुप्स की बात करें कि इन थ्री थिंग्स से कितने ग्रुप्स होंगे, अगर हमें तीन चीज़ें हैं हमारे पास और इन तीनों ए बी सी को लेकर हम कितने थ्री थिंग्स के कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, तो देयर विल बी ओनली वन ग्रुप, दैट इज ए बी सी. ठीक है, एक ही ग्रुप होगा जिसमें ये तीनों थिंग्स होंगी, दैट इज ए बी एंड सी. तो देयर विल बी ओनली वन ग्रुप. ओके, ग्रुप सिर्फ एक ही होगा लेकिन परमुटेशन 6 होंगी, अरेंजमेंट 6 होंगी. तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. इन परमुटेशन क्या मैटर करता है? परमुटेशन में मैटर करता है ऑर्डर, मैटर करता है पोजीशन, मैटर करती है आप किस प्लेस पे किस थिंग को रख रहे हैं. बट इन ग्रुपिंग ये मैटर नहीं करता. जो थिंग की जो पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है वो आपने कहाँ पे उसको रखा है, लेफ्ट में, राइट में, वो मैटर नहीं करता इन कॉम्बिनेशन, राइट? कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक ए ग्रुपिंग एंड परमुटेशन इज ए अरेंजमेंट. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. लेट अस सी, अभी आपके पास यहाँ पे थ्री थिंग्स हैं एंड हमने तीनों को ही लेकर हमने पॉसिबल अरेंजमेंट्स यहाँ पे ली. सपोज हमारे पास ये थ्री थिंग्स हैं बट हमने दो के पॉसिबल किन्हीं दो चीज़ों को एक साथ लेकर उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल परमुटेशंस और ग्रुप्स, दैट इज कॉम्बिनेशन, हमने यहाँ पे देखना है. तो लेट अस सी कैसे. सबसे पहले ग्रुप्स की बात कर लेते हैं. ये तीन हैं तो तीन में से दो के क्या क्या पॉसिबल ग्रुप्स बन सकते हैं, या तो ए बी हो उस ग्रुप में, या फिर बी सी हो, या फिर ए सी हो. ओके, तो हाउ मेनी ग्रुप्स? 3 ग्रुप्स. तो ग्रुप्स कितने बनेंगे? 3. ठीक है, 3 थिंग्स हैं, दो के कितने पॉसिबल ग्रुप्स बनेंगे? या तो उस ग्रुप में ए और बी होंगे, वो चाहे लेफ्ट में हो राइट में हो, इट डज नॉट मैटर, या तो ए और बी, या फिर बी और सी, या फिर ए और सी. तो टोटल 3 पॉसिबल ग्रुप्स बनेंगे. लेकिन अगर हम बात करें परमुटेशंस की, हम बात करें अरेंजमेंट्स की, तो लेट अस सी हाउ मेनी अरेंजमेंट्स. ओके, सबसे पहले अगर हम पहला ही ग्रुप ले लें यहाँ पे ए बी. ओके, तो इनको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, बी ए, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, बी सी, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ए सी, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं. तो हाउ मेनी परमुटेशंस, हाउ मेनी अरेंजमेंट? 6. बट हाउ मेनी ग्रुप्स? 3. तो यहाँ पे 6 परमुटेशंस होंगी बट ग्रुप्स यहाँ पे सिर्फ 3 होंगे. तो स्टूडेंट, इट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट परमुटेशन एंड नाउ we will study about a very important principle which is related to permutation, that is fundamental principle of counting, right? So first of all, what is fundamental principle of counting?
and now let us see what is fundamental principle of counting. So you can see what is statement of fundamental principle of counting. If an event A can occur in m different ways, following which another event B can occur in n different ways, then total number of ways of occurrence of both A and B in order is m into n ways. It means अगर कोई इवेंट A हमारा m वेज में अकर हो रहा है और जिसको ही फॉलो करता हुआ कोई दूसरा इवेंट B है जो कि n वेज में अकर होता है, तो दोनों इवेंट्स इन ऑर्डर विल अकर इन m into n ways. Let us try to understand with help of an example. Let we have a hall. हमारे पास एक हॉल है and there are 3 entrance doors. उस हॉल में एंटर करने के हमारे पास 3 डोर है. We have 3 doors. ओके तो 3 डोर्स है और इन डोर से हम एक हॉल में एंटर कर सकते हैं एंड 2 डोर्स हैं. दीज आर 2 एग्जिट डोर्स एंड दीज आर 3 एंट्रेंस डोर्स, राइट. इन तीनों डोर से हम एंटर कर सकते हैं और इन दोनों डोर से हम एग्जिट कर सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज हम एक हॉल में एंटर करना चाहते हैं, तो इन हाउ मैनी वेज वी कैन एंटर इन दिस हॉल. यस देयर आर 3 एंट्रेंस डोर्स, 3 डोर्स हैं. तो देयर आर 3 ऑप्शंस हैं, 3 हमारे पास तरीके हैं जिससे हम इस हॉल में एंटर कर सकते हैं. तो अवर जो फर्स्ट इवेंट है दैट इज हॉल में एंटर करना, वो कितने वेज में अकर होता है, दैट इज इन 3 वेज. तो दिस इज m इज इक्वल टू 3 वेज और इस हॉल में एंटर करना दिस इज फर्स्ट इवेंट A. ओके हम एंटर कर गए हॉल में. एंटर करने के बाद नाउ वी वांट टू एग्जिट, अब हम बाहर जाना चाहते हैं. तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देयर आर 2 डोर्स, तो देयर आर 2 ऑप्शंस. ओके तो बाहर निकलना हमारा सेकेंड इवेंट B हो गया और उसको हम कितने वेज में परफॉर्म कर सकते हैं, इन 2 वेज. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हॉल में एंटर हुए, हॉल में एंटर होना इवेंट A हो गया. इन हाउ मैनी वेज वी कैन परफॉर्म, इन 3 वेज. एंड देन हॉल में एंटर करके उससे बाहर जाना, ये हमारा सेकेंड इवेंट B हो गया. एंड इन हाउ मैनी वेज वी कैन परफॉर्म सेकेंड इवेंट B, दैट इज इन 2 वेज. ना तो क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी वेज हम हॉल में एंटर कर जाए पहले और फिर एग्जिट करें. तो इन हाउ मैनी वेज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग m into n वेज, दैट इज m into n, दैट इज 3 into 2 इज इक्वल टू 6 वेज. ओके और स्टूडेंट्स मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकती हूँ, तब भी आपके पास 6 वेज ही आ जाएंगे. देखिए कैसे. मान लीजिए इस डोर का नेम है 1 2 3 एंड लेट दिस इज 4 5. ओके या तो 1 से एंटर करके 4 से आपने एग्जिट कर दिया, 1 से एंटर करके आपने 5 से एग्जिट कर दिया, 2 वेज हो गए. प्लस या फिर आप 2 से एंटर करके 4 से एग्जिट कर रहे हो, 2 से एंटर करके आप 5 से एग्जिट कर रहे हो, फिर आपके पास 2 वेज हो गए. या फिर आप 3 से एंटर करके 4 से एग्जिट कर रहे हो, या फिर आप 3 से एंटर करके फिर 5 से एग्जिट कर रहे हो. अगेन 2 तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 वेज. अगर आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब भी आपके पास 6 वेज आएंगे. और अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों इवेंट्स के नंबर ऑफ वेज को, तब भी आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ A एंड B इन ऑर्डर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स. एंड नाउ यहाँ पे आपके पास 2 इवेंट थे, अगर आपके पास 2 की बजाय अगर आपके पास 3 इवेंट आ जाए, 4 इवेंट्स आ जाए, 5 आ जाए, तो जितने जितने वेज में वो अकर कर रहे हैं ऑर्डर में, उन सभी के वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स इन ऑर्डर आपके पास आ जाएगा. तो स्टूडेंट इट इज ऑल अबाउट fundamental principle of counting, and now we will do questions based on fundamental principle of counting. So let us see. Okay, I have written these 2 questions, and one by one we will solve these 2 questions. So first question is, yes, let us read statement. First one is, in a railway compartment 6 seats are vacant on a bench. एक bench पर 6 seats vacant है, and in how many ways can 3 passengers sit on them? तो एक रेलवे कंपार्टमेंट में सीट्स आपके पास वैकेंट है 6 और हमने कितने पैसेंजर्स को बिठाना है 6 सीट्स पर, 3 पैसेंजर्स को. तो इन हाउ मैनी वेज 3 पैसेंजर्स कैन सिट ऑन 6 वैकेंट सीट्स. तो लेट अस सी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्स्ट पैसेंजर की, हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर फर्स्ट पैसेंजर, 6 ऑप्शंस बिकॉज देयर आर 6 सीट्स आर वैकेंट. तो फर्स्ट पैसेंजर कैन सिट इन 6 वेज. नाउ ऑप्शंस फॉर सेकेंड पैसेंजर विल बी 5, क्योंकि फर्स्ट पैसेंजर के ऑप्शंस हैं 6. ओके तो जब वो एक सीट पे बैठ जाएगा तो सेकंड पैसेंजर के लिए 5 ऑप्शंस रह जाएंगे और थर्ड पैसेंजर के लिए 4 ऑप्शंस. एंड इन हाउ मेनी वेज ऑल 3 पैसेंजर्स कैन सिट बाय एफपीसी मतलब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 6 into 5 into 4. तो लेट अस सी इसको कैसे हम लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यस फर्स्ट पैसेंजर
can sit. First passenger can sit in 6 ways. Okay. Now, second passenger can sit in 5 ways. Now, third passenger can sit in 4 ways. Okay. And we can write by FPC. FPC मतलब शॉर्ट में हम लिख सकते हैं by fundamental principle of counting. All 3 passengers can sit in, yes, 6 into 5 into 4 is equal to 120 ways. तो स्टूडेंट यू कैन सी कि हमने कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. 6 सीट वैकेंट है, देयर आर 3 पैसेंजर्स. तो फर्स्ट कैन सिट इन 6 वेज. तो फर्स्ट पैसेंजर का बैठना, दिस इज फर्स्ट इवेंट, दिस इज ए इवेंट हो गया आपके पास यहाँ पे, दिस इज ए इवेंट. सेकेंड का बैठना बी इवेंट, थर्ड का बैठना सी इवेंट. तो हियर m इज इक्वल टू 6 एंड हियर n इज इक्वल टू 5 एंड वी कैन टेक इट p इज इक्वल टू 4. तो इन हाउ मेनी वेज? m इंटू n इंटू p, that is 6 into 5 into 4, that is 120 ways. Okay, now we come to our second question. चलिए second question देखते हैं. So first of all, what is second question? Read statement. Yes. So statement of second question is, from a committee of 8 persons, in how many ways we can choose a chairman and vice chairman and one person can hold only one position. 8 persons हैं and हमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चूज़ करना है. तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज़. तो सबसे पहले अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वी कैन चूज़ ए चेयरमैन इन 8 वेज बिकॉज देर आर 8 पर्सन, तो देर आर 8 ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड एक पर्सन एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है. तो वी कैन चूज़ वाइस चेयरमैन इन 7 वेज, राइट. तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज़ बोथ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इन 8 into 7 is equal to 56 ways. So first of all we will write here, yes, we can choose chairman in 8 ways. We can choose chairman in 8 ways. Okay, and now there are 7 options are available. So we can choose vice chairman in 7 ways, and by FPC, by fundamental principle of counting, we can choose both chairman and vice chairman in, yes, 8 into 7 is equal to 56 ways. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. तो आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस में कैसे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ किया. नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. So now our next question is, let us see. So question number 3 is, yes, how many numbers are there between 100 and 1000? 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने numbers होंगे in which all digits are distinct? So first of all students, 100 और 1000 के बीच में जो भी numbers होंगे वो आपके number होंगे 3 digit numbers, right? So 3 digit numbers होंगे, तो it means yes, there will be 3 place, units place, tens place. This is 100 place. Okay, we have to fill 3 places because 100 और 1000 के बीच में जो भी numbers होंगे that will be 3 digit numbers. Okay, and all digits are distinct. तीनों के तीनों digits distinct होने चाहिए, कोई भी digit repeat नहीं होना चाहिए. Distinct मतलब कोई भी repeat नहीं होना चाहिए. तो कौन कौन से digits सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलेंगे? Yes, we can use 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So out of these 10 we will use here, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम 100 प्लेस को फिल करेंगे. वाई? बिकॉज यहाँ पे 0 भी हमारे पास है एंड 0 को हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते. अगर हमें 0 को यहाँ पे फिल कर दिया तो ये आपके पास 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन ऑर्डर टू फिल 100 प्लेस? देयर आर ओनली 9 ऑप्शंस. ओके, तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज. 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज एंड नाउ इट इज़ गिवन डिस्टिंक्ट होने चाहिए. तो इट मीन्स रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो 10 में से एक मैंने यहाँ पे फिल कर दिया. तो नाउ इन ऑर्डर टू फिल 10th प्लेस नाउ देयर आर 9 ऑप्शंस. ओके, 10 में से हमने एक यूज़ कर लिया तो उसके लिए अब 9 ऑप्शंस हो जाएंगे और 10 में से हमने 2 ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर लिए. तो अब इसके लिए कितने ऑप्शंस रह जाएंगे आपके पास? 8 ऑप्शंस.
Right students? So in how many ways we can fill all these three places, that is 9 into 9 into 8, that is our answer will be that is 648. 648. तो 648 नंबर्स आपके पास यहाँ पर बनेंगे बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल थ्री डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. राइट स्टूडेंट्स? क्योंकि 100 प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 9 वेज में, बिकॉज जीरो हम यहाँ पे नहीं ले सकते. 10th प्लेस के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस बचेंगे एंड 10 यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास 8 ऑप्शन बचेंगे. एक ऑप्शन कम होता चला जाएगा बिकॉज इट इज़ गिवन ऑल थ्री डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स, total number of ways, total numbers formed will be 9 into 9 into 8 is equal to 648. Right students? So here we will write 100 place can be filled in 9 ways, 10th place can be filled in 9 ways, units place can be filled in 8 ways, and total 3 digit numbers between 100 and 1000 will be equal to by FPC 9 into 9 into 8 is equal to 648 numbers. Okay? Chaliye. Now let us move to our fourth question. So our fourth question is, yes, how many 3-digit even numbers, even positive numbers can be formed from digits 0 to 9. Again आपके पास 3 digits available हैं. If digits can be repeated, but now here it is given digits can be repeated. Digits repeat कर सकते हैं. Okay? तो let us see कैसे. 3 digit numbers हैं तो वही 3 place होंगे आपके पास, unit place, 10th place and 100 place. Okay? बट इस बार आपका जो नंबर है वो इवन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि जो इवन नंबर है वो उस नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स होने चाहिए. 0 आ सकता है, 2, 4, 6 एंड 8. तो वी कैन फिल हेयर 0, 2, 4, 6 और 8. तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 ऑप्शंस आपके पास है. तो यूनिट प्लेस को हम फिल कर सकते हैं इन 5 वेज. ओके? अब हम 100 प्लेस पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स रिपीट भी कर सकते हैं, इट इज़ गिवन, बट 0 हम फिर भी यहाँ पे फिल नहीं कर सकते. बाकी बचे हुए 10 में से 1 हमने छोड़ दिया, 0 को हम फिल नहीं कर सकते, बट बाकी 9 हम यहाँ पर ले सकते हैं. राइट? और 10th प्लेस की बात करें तो ये तो मिडल में आता है, यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 10. यहाँ पे मैं 10 क्यों लिया? बिकॉज इट इज़ गिवन रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड, रिपीट कर सकते हैं. राइट? तो यहाँ पे यूनिट प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 5 वेज में. 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज में. 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज में. एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल 3 digit इवन पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म विल बी इक्वल टू 9 into 10 into 5 is equal to 450 numbers. So our answer will be 450. Right? चलिए. Now let us move to our fifth question. So our fifth question is, yes, how many words can be formed out of letters of word smile. आपके पास एक स्माइल वर्ड है, वो कह रहे हैं इसके लेटर्स को यूज़ करके, दैट इज SMIL और E को आपने यूज़ करना है और इसको यूज़ करके आपने वर्ड्स बनाने हैं 5 लेटर्स के ही. उनका चाहे कोई मीनिंग हो चाहे ना मीनिंग हो उनका कोई, एंड नो लेटर बीइंग रिपीटेड, कोई लेटर यहाँ पे रिपीट भी नहीं होना चाहिए. राइट? तो आपके पास 5 लेटर्स हैं और आपको 5 लेटर्स के ही वर्ड्स बनाने हैं. इट मीन्स वी हैव टू फिल 5 पोजीशन. तो हमको नाम दे देते हैं. इट इज़ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन. और कोई भी आपके पास जो लेटर है वो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा. तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट प्लेस की बात करें तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज. आप पाँचों में से कोई भी एक लेटर ले सकते हैं. सेकंड कैन बी फिल्ड इन 4 वेज. थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. फोर्थ पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 ways, and fifth position can be filled in 1 way. And therefore the total words formed by using the letters of the word smile, that is by using SMILE, is equal to 120 words. So 120 words, this is our answer. तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. आप देख सकते हैं कि हम इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अभी कर रहे हैं और बाय यूजिंग FPC, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ओके, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 6. How many words with or without meaning of 3 distinct letters of English alphabets are there? आपसे पूछा जा रहा है कि 3 distinct letters of English alphabets के कितने words with or without meaning बनाए जा सकते हैं. तो how many English alphabets are there? 26. Okay, so there are 26 English alphabets. Okay, and हमें 3 alphabets के words बनाना है. It means we have to fill 3 positions. So I am giving name of these 3 positions 1, 2 and 3. और distinct यहाँ पे word use किया है distinct letters. उसके बाद तो all 3 letters should be distinct. So first of all, first position can be filled in 26 ways because we have 26 options. There are 26 alphabets.
And now in order to fill second position there will be total 25 options, right? Because यहाँ पे जो letters है वो repeat नहीं करेंगे, तो 26 ways, and third position can be filled in 24 ways. So after solving we will get this is yes 15,600 words आपके पास यहाँ पर बन जाएंगे, right स्टूडेंट? तो इट्स वेरी सिंपल. टोटल 26 लेटर्स आपके पास, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स आपके पास अवेलेबल हैं. ओके, सो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर देयर. तो देयर आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट? तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 26 वेज, सेकंड के लिए 25 ऑप्शन, थर्ड के लिए 24, एंड देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म विल बी यस 15,600. ओके, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर सेवंथ क्वेश्चन. देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या है. यस, रीड स्टेटमेंट. सो सेवंथ क्वेश्चन इज how many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is in the unit place. 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं such that unit place पर 7 आना चाहिए. तो सबसे पहले 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो 3 डिजिट नंबर्स होंगे. यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, और यूनिट प्लेस पे 7 ही आना चाहिए. इसके मतलब यूनिट प्लेस को सिर्फ हम वन वे में ही फिल कर सकते हैं, बिकॉज देर इज ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल इन ऑर्डर टू फिल यूनिट प्लेस, दैट इज ओनली 7. तो देर इज ओनली वन वे, राइट? और बाकी की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एंड यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कि आपके डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन इट इज़ ऑब्वियस कि हमारे जो डिजिट्स हैं हमारे डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं. तो डिजिट्स कैन रिपीट. बट अगर हम 100 प्लेस की बात करें तो 0 यहाँ पे आ नहीं सकता. तो 9 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे एंड देयर विल बी 10 ऑप्शंस. ओके, क्योंकि 10th प्लेस पे तो कोई भी 0 भी आ सकता है क्योंकि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं. तो बाय FPC जो आपके पास टोटल नंबर्स बनेंगे दैट विल बी 90. आपके पास यहाँ पे नंबर्स बनेंगे. तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, बिकॉज यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, रिपीटिशन अलाउड है. दैट्स वाई 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज. एंड यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम सिर्फ 7 ही फिल कर सकते हैं, तो इन ओनली वन वे. तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स फॉर्म विल बी 9 into 10 into 1 is equal to 90 numbers. ओके, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन. आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे. यस, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000. 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9. आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप 2 ले सकते हैं या फिर आप 9 ले सकते हैं. तो 100 और 1000 के बीच में आपके पास 3 डिजिट नंबर्स होंगे. ओके, और अब तीनों ही प्लेसेस को फिल करने के आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, इधर 2 और 9. एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट मेंशन कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है. तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन इट इज़ ऑब्वियस कि रिपीटेशन इज अलाउड. ओके, तो ये यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज बाय यूजिंग इधर 2 और 9, और 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज. So by fundamental principle of counting, total 8 numbers will be formed in which every digit is either 2 or 9. Right, students? So students, it was all about permutation. It was all about fundamental principle of counting, because today हमने यहाँ पे study किया है about fundamental principle of counting के बारे में. उसके ऊपर based हमने questions भी किए. Right, to try your questions based on FPC, that is fundamental principle of counting. And in next lecture we will meet with our next topic. So till next lecture, stay safe, stay healthy. Thank you.